नमस्कार, ओपिनियन भारत में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नेहा राय। 2024 के चुनाव के बीच ईडी और सीबीआई की कार्रवाई जिस तरह से हुई, अरविंद केजरीवाल हो या हेमंत सोरेन हो, एक एक करके मुख्यमंत्री तो जेल गए। अब सुनीता केजरीवाल मैदान में उतरी है। आज रामलीला मैदान में सारे गठबंधन एकजुट होकर महागठबंधन की एक रैली निकली, जिसमें सुनीता केजरीवाल मुख्य सेंटर बनी। सारे विपक्ष एक साथ सुनीता केजरीवाल के साथ नजर आए। तो वहीं दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी मेरठ की रैली में उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार को खत्म करने की अगर हम कोशिश कर रहे हैं तो विपक्ष इससे घबराए हुए हैं। लेकिन आखिर जनता क्या सोचती है कि क्या वाकई भ्रष्टाचार से विपक्ष घबराए हुए है या मोदी विपक्ष से डरे हुए हैं और ईडी सीबीआई की कार्रवाई हो रही है? आइए हम जनता की राय जानते हैं। मैम, आपका नाम? सीता सोनी। कहाँ से हैं आप? श्री गंगानगर से। अच्छा मैम, क्या लग रहा है आपको इस बार क्या मूड है, कौन आने वाला है? इस बार मोदी जी आएंगे। मोदी जी? हाँ जी, कमल का फूल खिलेगा पक्का। मोदी जी तो पहले से है, लगता नहीं है 2 टर्म हो गया, चेंज की जरूरत नहीं नहीं, कोई चेंज की जरूरत नहीं है। हम जनता को जरूरत नहीं है तो जब तक किसको क्या? मोदी जी जिंदा है, जब तक मोदी जी प्रधानमंत्री है, उसके बाद योगी जी जब तक जिंदा है, योगी जी प्रधानमंत्री है। कांग्रेस अब खत्म हो गई है हिंदुस्तान से। क्यों रिटायरमेंट नहीं मिलेगा मोदी जी को? किसको? मोदी जी को रिटायरमेंट नहीं है। मोदी जी अगर 100 साल जिएंगे तो 100 साल प्रधानमंत्री है। अगर मोदी जी 500 साल जिएंगे तो 500 साल प्रधानमंत्री है। हमें ये पुण्य विश्वास है। ये आपकी राय? ये हमारी राय नहीं है, ये पूरे हिंदुस्तान नहीं, की राय है। वो आपकी आपकी बात राय है, 450 प्लस जाएगी। 400 प्लस नहीं जाएगी, 450 प्लस जाएगी। कैसे 450 कैसे? विपक्ष का है? पूरी विपक्ष कुछ नहीं है। विपक्ष कोई काम का ही नहीं है। विपक्ष कोई काम का नहीं है। हाँ। अच्छा मैम, अभी अरविंद केजरीवाल को ईडी ने पकड़ा हुआ, अभी वो गिरफ्तार है। लेकिन उनका कहना है आज रामलीला मैदान में जिस तरह से कार्रवाई हुई, सारे विपक्ष एक साथ थे, लेकिन उनका कहना है कि ये मोदी जी जानबूझ के कर रहे हैं, विपक्ष से डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि मोदी जी से सारे घबराए हुए हैं। मैं तो ये पक्का पता कि मोदी जी ही आएंगे। मोदी जी है तो मुमकिन है। शेर अकेला चलता है, शेर अकेला चलता है हमेशा, बाकी सब इकट्ठे होते हैं। अच्छा, मोदी जी कह रहे हैं कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष का कहना है कि हमसे डरे हुए हैं इसलिए कार्रवाई कर रहे हैं। चुनाव से पहले जेल में डालने की क्या जरूरत है? दिल्ली में तो केजरीवाल की सरकार है, वो बाकियों के खिलाफ कर ले कार्रवाई होती है तो उससे वो कर ले कार्रवाई उससे होती है। तो क्या कांग्रेस की कहीं सरकार नहीं है? वो विपक्ष के खिलाफ कर ले कार्रवाई होती है, तो ऐसे कार्रवाई कहीं नहीं होती। संविधान है हिंदुस्तान का, ऐसे कार्रवाई कुछ नहीं होती। पुलिस भी इनके हाथ में, ईडी भी इनके हाथ में, और भैया सुप्रीम कोर्ट के बड़े बड़े जज इनके बैठे में। नीचे देखो, कंपनी दवा कंपनी से कितना पैसा मोदी जी ने लिया, ये चीज एसबीआई ने और सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आप निकालिए। सुप्रीम कोर्ट का ये चीज, एक मिनट, सुप्रीम कोर्ट को ये कहना पड़ा कि आप इसके बारे में निकाल के आप दीजिए। तो आज तक कभी कहाँ दिए? जब सुप्रीम कोर्ट पूरी तरीके से प्रेशर हुआ तब निकाल के दे रहा है। एसबीआई निकाल के दिए कि ये ऐसा, वो भ्रष्टाचार नहीं है। और यहाँ केजरीवाल कांग्रेस ने जितना कुछ किया उसको बेचने का काम मोदी जी ने कर रहे हैं। क्या किया था इससे पहले? कांग्रेस ने क्या किया था? क्या नहीं किया? एक मिनट, कांग्रेस ने आज ये बताइए कि कांग्रेस ने क्या नहीं किया, वो आप ही बोलिए। बिल्कुल सर, बताओ क्या कांग्रेस ने किया? अब सुनो, कांग्रेस ने ऐसा क्या किया जिसको 10 साल में मोदी जी ने बेच दिया? कांग्रेस ने, देखिए मैं नहीं कहता कांग्रेस ने काम नहीं किया। कांग्रेस ने जंगल के पेड़ को उखाड़ा और गमले में लगा दिया। ना तो बढ़ा, ना वो सूखा, ना वो मर सका, ना वही लिए, ना निकला जा रहा है, ना थूकने को हो रहा है। ठीक है ना? वो स्थिति कांग्रेस ने की। ए से लेकर जेड तक घोटाले हैं, ठीक है ना? और कोई नेता लेकर आए कांग्रेस का, नेहरू से लेकर के अब तक मनमोहन तक, कोई जिसने घोटाला नहीं किया हो बता दीजिए भाई साहब। वही हाल है कि बच्चे को बाप जो है वो बच्चे को बड़ा करते हैं, और बच्चा बड़ा होने के बाद बोलता है कि बाप किया क्या। वही हाल हो गया। लेकिन इसकी बात है, देश को आगे करने के लिए अगर
कांग्रेस आज जो कांग्रेस ऊपर है या कोई भी है, तो ये बताइए कि मोदी ये चीज ये बताइए कि क्यों नहीं काम किया। कांग्रेस ऊपर का है, कांग्रेस सीटें क्यों नहीं ला पा रही है? देखिए जनता का एक चीज, बीजेपी को ये मालूम है कि विपक्ष नहीं रहता था, तो विपक्ष बनाने के लिए कांग्रेस आती थी, कांग्रेस लाते थे सिर्फ ओनली अटल बिहारी वाजपेयी और एक रीतलाल वर्मा जो झारखंड से। लेकिन आज विपक्ष खत्म क्यों हो रहा है? एक मिनट, हर चीज का दौर होता है, वक्त होता है, ठीक है। आप मानते हैं ये वक्त मोदी जी का चल रहा है? हाँ, नहीं, मैं नो डाउट, आप मानते हैं? नहीं, मैं आपको जवाब दे रहा हूँ। मैं ये चीज देखिए, सारे चीज का वक्त होता है। आज 10 साल ये हुए, 10 साल मोदी जी ने मतलब रहे, 5 साल और मैं कहता हूं कि इनको मैं 30 साल देता हूं मोदी जी को। सुनिए, 30 साल देता हूं और उसके बाद फिर कांग्रेस आएगी तो 100 साल राज करेगी, लिख लीजिए। मतलब आप सुनिए, भागिए मत। आप मेरी सुनो, मैंने आपकी सुनी, आप मेरी सुनो। आप अभी और 30 साल अभी मोदी जी को देने की बात कर रहे हो। आप कह रहे हो 30 साल ले ले, और उधर विपक्ष एकजुट होके सामने आके लड़ रहा है। आप विपक्ष का साथ नहीं दे रहे हो। हाँ, हम विपक्ष के साथ हमेशा है और हम लोग विपक्ष है। आप मोदी जी को 30 साल कैसे दे रहे हो? ये बता रहे हैं। कांग्रेस को जिताओ ना, मोदी जी को क्यों जिता रहे हो? वो कांग्रेस का तो आएगा टाइम, ऐसा नहीं। अभी चुनाव है, 4 जून को चुनाव अभी आएगा। अभी जब भी कोई आपदा नानी घर भाग जाते हैं, है ना, जब भी कोई आपदा आती, कोई समस्या आती, नानी घर भाग जाते हैं, है ना, बार नानी घर भाग जाते हैं। एक मिनट सुनिए, हमारी बात सुन लीजिए। राहुल गांधी ने शादी नहीं किया, लेकिन राहुल गांधी शादी करके बीवी को छोड़ा क्या? बीवी को छोड़ना सुनिए क्या मोदी जी ने तलाक दे दिया? नहीं जसोदा बहन को क्या मोदी जी ने तलाक दे दिया? छोड़ने के लिए शादी होने भी तो चाहिए, जिसकी हो ही नहीं रही किसको छोड़ेगा। केजरीवाल ने सब कुछ दिया, ये बसें फ्री थी, सब कुछ दी, लेकिन केजरीवाल ने चोरी मुक्त दिल्ली नहीं कर पाया। अभी ये बोलेंगे कौन करेगा? आज नई दिल्ली चले जाओ, आम आदमी का पर्स मार देते हैं, जान से मार के छीन लेते हैं। भाई क्या किया उसने? प्रशासन होना चाहिए ना, उसने बस फ्री कर दी, महिलाओं के लिए सब कुछ कर दी। कहाँ है? उत्तर प्रदेश में योगी ने साइड किया है। उत्तर प्रदेश जाके किसी का पर्स मार क्या हो, आपके ऊपर घर के ऊपर बुलडोजर चल जाएगा। ये महिला को छेड़ते, और दिल्ली में हालत बहुत बुरी है। साबाद डेयरी में देखो क्या हुआ था साक्षी के साथ, वो दिल्ली में ही हुआ था, और केजरीवाल ने एक फूटे मुंह से उसके लिए वेदनाओं के शब्द तक नहीं निकाले, कार्रवाई की बात नहीं की, ठीक है ना। ऐसा कोई दिन नहीं है, मैं वहाँ स्वयं रहता हूँ, प्रतिदिन चोरी होता है। कहाँ गए सब? अच्छा, मेरा सिंपल सा सवाल है, अभी आज मानता हूं केजरीवाल दिल्ली में सब कुछ किया, लेकिन चोरी कहाँ चला गया? केजरीवाल के अंदर ये भी तो है, कोई बोलने वाला है? अच्छा, आज रामलीला मैदान में जिस तरह से सारे विपक्ष एकजुट हुए और एक साथ आए, लगता है कि पावर अब थोड़ा सा बड़ा है विपक्ष का, कुछ बेहतर कर पाएगा मोदी के सामने? सब भयभीत हो रहे हैं, और जब दीपक बुझने वाला होता ना, वो डिप 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 करता है। यही सब कर रहे हैं। राष्ट्रवाद से अन्यायवाद, गुटबंधन, ये सब हार गए हैं, ये भयभीत हो चुके हैं। अब वैसे तो नहीं छूट रहेंगे, नियम से कानून से नहीं छूटने वाले। हाँ, उल्ला करके देख लो, है लेकिन ना। सुनीता केजरीवाल तो कह रही है कि शेर है अरविंद केजरीवाल, बहुत दिन तक मोदी जी नहीं रख पाएंगे जेल में, जल्दी आए। हमें तो कल परसों पता लगा कोई सुनीता भी केजरीवाल है। हम तो राहुल को केजरीवाल मानते थे, आज तक तो आके बोली नहीं। ये लोगों को इमोशनल ब्लैकमेल करने का मामला है। जब पार्टी का नाम डॉट इंडिया रख दो, है ना, पार्टी का नाम ये कर दो, कभी बैलों की जोड़ी, कभी ये जोड़ी, तिरंगे के ऊपर ही हाथ लगा दिया। ये इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं लोगों को, केवल भावनात्मक रूप से दुखी करने का मामला है, कुछ नहीं और कुछ नहीं इनके पास। वो कह रहे हैं कि मोदी जी जानबूझ के बीजेपी वाले अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा देने की बात कर रहे हैं, ये पूछना डर रहे हैं। वो जेल में चलेगा तो इस्तीफा नहीं देंगे, है ना। हमारे लालू जी सुनिए, इकलौता ऐसा ये मुख्यमंत्री हुआ है अभी तक इतिहास में, अरविंद केजरीवाल, जिसको इतनी शर्म नहीं है कि जेल जाने के बाद भी इसको शर्म नहीं आ रही कि कम से कम इस्तीफा दे दे। जेल से भी बोला मैं सरकार चलाऊंगा। पता है ना, दोबारा तो आने वाले नहीं है, दोबारा कोई पूछेगा नहीं, ठीक है ना। इसलिए सोच रहे जितने दिन और चिपकना चिपक जाओ। इनको देश से प्रेम नहीं, उनको देश से प्रेम नहीं, और कहते देश का बेटा हूँ। अरे देश का बेटा हो, घोटाले करता क्या, है ना। 31 साल उम्र थी, है ना, जिस भगत सिंह का नाम लेकर के और इन्होंने पंजाब में जीते। अरे जाके हम जो शपथ लेंगे भगत सिंह के गांव में लेंगे, पता करा भाई ने चेक करी, वो तो पाकिस्तान में है, लाहौर में रहते थे। फिर बोले इनके पैतृक गांव में चले जाते हैं,
भगत सिंह तो कभी वहां गए भी नहीं। लेकिन सुनीता केजरीवाल ये भी आज बोल रही थी रामलीला मैदान से कि स्वतंत्रता सेनानी में थे अरविंद केजरीवाल, कौन? इसलिए वापस आए हैं देश की सेवा करने के लिए। इनके परिवार से देखो, आपके ये थे सामने अरविंद सब केजरीवाल। भाई खड़े हैं। केजरीवाल कहाँ से हो? कितनी उम्र है केजरीवाल की? फिर से आए हैं, फिर से उनको भगवान ने देश को सुनो, देश को आजाद कर हुए 76 वर्ष हो गए। केजरीवाल की उम्र कितनी है? 50। ठीक है ना। और सुनो, ये तो जो लोग जिस कम्युनिस्टवाद पे चल रहे हैं वो तो पुनर्जन्म को मानते नहीं है। इनके जिसको मानते हैं ये तो पुनर्जन्म को मानते नहीं है। अभी बौद्धिस्ट के लोगों को जब संकल्प ले रहे थे, 2 लाख बौद्धिस्टों का संकल्प लिया, वो तो पुनर्जन्म को मानते नहीं है। ये तो कम्युनिस्ट है, ये तो कम्युनिस्ट है ना। ये पुनर्जन्म कैसे हो गया? ये तो अन्ना हजारे का नहीं हुआ, जिसकी वजह से राजनीति में आया, जिसकी वजह से मुख्यमंत्री बना, जिसकी वजह से आम आदमी पार्टी भी राष्ट्रीय पार्टी बनी। उसका नहीं हुआ तो देश का कैसे हो सकता है भाई? आप लोग सोचो, कैसे हो सकता है? जिस तरह मैं आज पहली बार झारखंड से यहाँ पे आया हूँ नई दिल्ली में, मैम ये मैं पूछ रहा हूँ कि जो इस समय जिस समय पहले मुगल काल हुआ करता था, पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड में 25% का GDP मुगल काल का था, तो क्या वो अच्छा बात है? अरविंद केजरीवाल जो झूठ मूठ का डंका यहाँ पीट रहा है कि यहाँ पे हम डेवलपमेंट कर रहे हैं, इससे पहले एक यहाँ पे कांग्रेस के पक्ष के लोग थे जो कि वो हल्ला मचा रहे थे कि ये किया। लोगों को विकास से ज्यादा प्रोटेक्शन चाहिए मैम। आज के डेट में लोगों को प्रोटेक्शन ज्यादा जरूरी है। यहाँ पे भी अगर मोदी का पक्ष का हाथ उठवाइएगा तो सब 90% हाथ मोदी का पक्ष का उठेगा, केजरीवाल का पक्ष का नहीं उठने वाला है। हम लोग तो विपरीत निंदा करते हैं कांग्रेस पार्टी का और आम आदमी पार्टी का। आम आदमी पार्टी तो ढक्का ढोल है, समझे कि नहीं। यहाँ पे जो चल रहा है सब सेंट्रल गवर्नमेंट का चल रहा है। मेरा 1 दिन हुआ है दिल्ली में, सब सेंट्रल गवर्नमेंट का है। चाहे वो आपका ये मेट्रो का लाइन हो, रेलवे का लाइन हो, ये अगर सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे बैन करता है या किसी तरह का इसमें हलचल करता है तो दिल्ली का जनता। लेकिन अरविंद केजरीवाल तो कहते हैं कि सेंट्रल में बैठे हुए हैं, हमें कुछ डेवलपमेंट करने नहीं देते हैं मोदी जी। झूठ बोलते हैं वो। अन्ना हजारे को झूठ बोल के आए हैं। अन्ना हजारे अभी उनके पक्ष में क्यों नहीं है? वो जनता को आके क्यों नहीं बता रहे किस केस में गए हैं, क्या क्या कारण है? मीडिया भी बता रहा है, सो तो उल्टा पुल्टा करके बता रहा है। 2 फोन पकड़े गए हैं, दोनों को पासवर्ड नहीं बता रहे। वो झूठ। मेरा फोन है, मेरे घर में जिसका फोन जिसका पासवर्ड ले लो, ठीक है ना। जब मैं चोरी नहीं हूँ, जब तुम गलत नहीं हो, तुम्हारे खिलाफ सबूत नहीं मिल रहे हैं, काहे फोन का तुम पासवर्ड नहीं दे रहे हो भैया? क्यों नहीं दे रहे हो? मैं कहीं पे भी नहीं जीतेंगे मैम। ये आम आदमी पार्टी आने वाले समय में कहीं नहीं जीतेंगे, समझे ना। ये कहीं नहीं जीतेंगे। दिल्ली में तो कहते हैं इनको कोई भी काम करना हो, LG नहीं करने दे रहा, मोदी जी नहीं करने दे रहा। भाई पंजाब में तो इन्हीं की सरकार है ना, सिद्धू मूसेवाला, ठीक है ना। उसकी सुरक्षा जब तक नहीं हटी थी, देखो महीने बाद उनके साथ कोई घटना होती तो मान लिया जाता कि इनका कोई हाथ नहीं है। अगर सिद्धू मूसेवाले की बात करें, उनकी सुरक्षा से हमको हटाई, सुबह उनका मर्डर हो गया, तो इसका मतलब क्या माना जाए? सुरक्षा व्यवस्था मजबूत नहीं है ना कांग्रेस की, आम आदमी पार्टी की जो है। और ये कहते थे अरे सोनिया को बंद कर दो, CBI को बंद कर दो, ED को बंद कर दो, सुरक्षा एजेंसियों को। अरे सोनिया को जेल में क्यों नहीं डालते, है ना। इनके पार्टी के व्यक्ति कहते थे, वो कौन, संजय सिंह, चले जाओ बिहार, एक परिवार की पार्टी, चले जाओ महाराष्ट्र, एक परिवार की पार्टी, चले जाओ कांग्रेस, एक परिवार की पार्टी। आज वो बात करते हैं, आज उन्हीं की गोद में जाके बैठ जाते हैं, है ना। वो पहले शीला दीक्षित चोर थी, उन्हीं की पार्टी में जाके गले में बैठ गए। और अब की बार कमाल होगा, इतिहास रचा जाएगा। अब की बार कांग्रेस अपने लोगों को वोट नहीं देगी। कांग्रेस के जो लोग हैं, गांधी नेहरू परिवार जो है, वो अपने लोगों को वोट नहीं देगा। अब की बार वो केजरीवाल को वोट देंगे, जो केजरीवाल उनकी जड़ों को खोद के आए थे। और सुनो, जो ये 28 ठगबंधन है, ये सबके सब कांग्रेस के विरोध में आए थे, आज उन्हीं की गोद में बैठे हैं। और समझ लो भाई साहब, शेर की बात कर रहे थे, यदि एक घाट पर गधा घोड़ा सब बंदर सब एक घाट पे पानी पी रहे ना, समझ लेना चाहिए दूसरे घाट पे शेर है, ठीक है ना। और हम एक बात कहते थे, जब मनमोहन सिंह जी इनकी सरकार से 10 साल प्रधानमंत्री रहे, वो कहते थे गरीबी दूर कर, मेरे पास साधु की छड़ी नहीं है, मैं चोर नहीं हूँ, मैं चोर नहीं हूँ, मैं चोर नहीं हूँ। मैंने कहा भैया आप तो चोर हो ही नहीं सकते, बिल्कुल चोर नहीं हो। सुनो ना, फिर बोले क्या, फिर ये क्या है, बोले तुम तो चोरों के सरदार हो, है ना। ये कहते थे सिंहासन है तो सिंह को बिठाओ, सिंह को बिठाते सबकी नानी याद आ गई, है ना। एक इन्होंने क्या सिखाया, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो, है ना, हमें ये सिखाया गया। लेकिन मोदी जी कहते हैं आंखों को भी खोल के देखो, कानों से भी अच्छे से सुनो, और मुंह से जो सही है उसको सही कहो, जो गलत है उसको गलत कहो। जो चोर है उसको चोर कहने की हिम्मत रखे। और कांग्रेस का हाथ हमेशा आतंकवाद के साथ रहा, नहीं तो इतिहास उठाकर दी यासीन मलिक को, जो रुद्राक्ष सिंह मेला पहनाने वाले ये लोग थे, है ना। इनके प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह उनसे हाथ मिलाते थे, गले मिलते थे। मोदी जी का थे डंडे मार मार के, उनको पता भी नहीं कहाँ है, वो नेता बने हुए थे सारे लोग। हमारे योगी जी ने कहा था ये माफिया को मिट्टी में मिला देंगे, और मिट्टी में मिला दिया।
अच्छा, अभी आज उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि शेर को पिंजड़े में रखा जाता है, इसलिए जितने विपक्ष के शेर है उनको जेल में भेज रहे हैं, पिंजड़े में डाल रहे हैं और ये डर रहे हैं। तो ये जंगल मैं तो सोच रहा जंगल के शेर हैं, ये तो सर्कस वाले निकले, सर्कस वाले निकले भाई। देखो, जंगली शेर को कोई कैद नहीं कर सकता, तो जंगली शेर है और इसलिए में बब्बर शेर है, उसके तो आसपास भी कोई नहीं जाता। अब रास्ते में हाथी खड़ा हो सब पी पी करते हैं, है ना, अब बकरी खड़ी हो जाए सब हॉर्न मारते हैं, और जब बब्बर शेर खड़ा होता है कोई पिन ड्रॉप साइलेंस हो जाता है ना। और ये अगर शेर भी है ना, ये शेर हैं तो भैया पिंजड़े वाले शेर हैं, सर्कस वाले शेर हैं, इनको सबको मांस का टुकड़ा दिखाया जा रहा है, और वही काम किया कांग्रेस ने, उसी में आ गए भैया, है ना। शेर को है कौन? मोदी जी शेर हैं। और देखिए, सुनिए, दुनिया के सबसे ताकतवर देशों के आज वो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। आज मोदी जी भारत के लीडर नहीं है, वो जननायक हो गए, विश्व नायक हो गए, और उन्होंने काम किया है भाई, ठीक है ना। और देश को ये जो यात्राएं निकाल रहे हैं, मोदी जी ने कोई यात्रा नहीं निकाली। कश्मीर कट गया था, उसको जोड़ा देश में, लेह लद्दाख को जोड़ा देश में, जोड़ने की बात कर रहे हैं। और एक सबको कहते हैं मेरे परिवार के जनों, और ये क्या कह रहे हैं, मोहब्बत की दुकान खोलेंगे। कहाँ से लाओगे इतनी मोहब्बत? तुम मान लिया तुमने मोहब्बत की दुकान खोल ली, मोहब्बत लाओ कहाँ से? कहते ना, साक्षरता बढ़ रही, शिक्षा का अभाव है, पति पत्नी में भी प्रेम का अभाव है। पहले बांटते थे भाई भाई की विपत्ति को, आज बांटते हैं भाई भाई की संपत्ति को। ये शिक्षा ये लोग नहीं देंगे, ये लोग तो अपनों का खून निकाल लेते हैं, है ना। भैया, संजय गांधी को मरवाने वाला कौन था? यही थे ना, कांग्रेसी। इंदिरा जी का नाम आता है कि नहीं आता? इनको मरवाने वाले कौन थे? इन लोगों ने मरवाया ना। इन लोगों ने अपने लोगों के साथ अन्याय किया। जो लोग 65 सालों तक अन्याय करते रहे, आज वो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। वो जो जिन्होंने देश को तोड़ने काम किया, लेह लद्दाख को तोड़ा, पाकिस्तान अलग किया, बांग्लादेश को अलग किया, कश्मीर को लगभग धार 370 लगा करके इन्होंने अलग करने का काम किया, आज वो भारत जोड़ने की बात कर रहे हैं। और कन्याकुमारी उमर खालिद दोनों ने कहा भारत के तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, उनको साथ लेके भारत जोड़ने की बात करते हैं। अरे क्यों लोगों को ठगते हो, क्यों भावनात्मक रूप से लोगों को बहकाते हो? जो सत्य है वो बताओ। और अब की बार इनकी जो वो है ना स्थिति, मैं बता दूं आपको, जो 52 ताश होते हैं ना, ताश, उसके अंदर भी 52 ताश होते हैं। इनकी उम्र भी 52 हो गई है, और कमाल की बात, उसमें भी जोकर होता है, इसमें भी जोकर है, ठीक है ना। यहाँ पर कुछ भी हो, हमारी बात अभी वो मल्लिकार्जुन खड़गे जी कह रहे थे, वो उनको गोली मार दी, अब वो साथ में साथ राहुल को भी उसके साथ भी बोले, उसको भी तोड़ दिया। कहाँ तोड़ दिया, इनको पता ही नहीं है। ये सब लोग नशे में हैं। और सीधी सी बात, मैं तो एक बात कहता हूँ, जो देशभक्त लोग है ना, उनका देशभक्ति का नशा जाएगा नहीं, और जो गद्दार है उन्हें कभी आएगा नहीं। सर, आप कुछ कहना चाह रहे थे? इतनी नफरत छोड़ो, मोहब्बत का पैगाम दो। चांदनी चौक पे बहुत ज्यादा कचरा हो रहा है, यहाँ पे झाड़ू चलाएंगे केजरीवाल को, जो झूठे केसों में फंसाया गया है ना, जो शराब घोटाले में, अंदर फिर उसके बाद। लेकिन सबूत कहाँ से मिल रहा है? झूठे केस में सबूत कहाँ से? मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बैठे हुए हैं भाई। जो फर्जी केस में फंसाया गया है ना, फर्जी केस में फंसाया गया, जब वो आएंगे। मतलब आप कहते हो फर्जी केस है? फर्जी केस है, बिल्कुल। शराब घोटाला नहीं हुआ है? अरे सारा इतनी सुविधाएं मिल रही है, दिल्ली में। कोर्ट ने, अगर वो फर्जी है, वो कोर्ट भी गए थे, कोर्ट ने उन्हें क्यों नहीं रियायत दिया? बड़े बड़े ऑफिसर सब बीजेपी की तरफ है, तो क्या होगा, कुछ क्या होगा, फंसेंगे बेचारे। कोर्ट गए थे, किसी ऑफिसर के पास नहीं गए थे?